नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सिलसिला। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ देश भर से पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने बिहार चुनाव को लेकर महामंथन किया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बिहार में खूब सियासत भी हो रही है। सत्ताधारी दलों ने जमकर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी के बीच बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी साल का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। आजादी के बाद पहली बार पटना में वर्किंग कमेटी की बैठक कर कांग्रेस ने सियासी ताकत दिखाने की कोशिश की। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत देश भर से कांग्रेस नेता विस्तारित कार्यकारी समिति की बैठक में शामिल हुए। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा से उत्साहित कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी में भी कथित वोट चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 बिंदुओं को पार्टी नेताओं के सामने रखा। बिहार की तर्ज पर अब देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। देश भर से दिग्गजों का जुटान देख कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है। खुद खड़गे ने भी कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने भी दावा किया कि बिहार की ऐतिहासिक धरती से बदलाव का संदेश पूरे देश तक जाएगा। ये गवाह रहा है आजादी के संग्राम का। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से बिहार की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है, क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है। इस पर एनडीए नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए सीडब्ल्यूसी की बैठक को महज चुनावी स्टंट बताया और महागठबंधन में कांग्रेस की मंशा पर सवाल भी खड़े कर दिए। वहां तो जो कहेंगे वंशवादी परिवारवादी लोग, वही वहां पर पूरे लोग स्वीकार करेंगे। कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस राजद की बैसाखी पर है। लगता है कि ये सीडब्ल्यूसी की बैठक आरजेडी के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है पटना में। लगभग 35 साल से बिहार की सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी की सक्रियता सत्ताधारी दलों को पच नहीं रही। बीजेपी और जेडीयू के नेता कांग्रेस के महामंथन के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति से इनकार कर रही है। कांग्रेस का इरादा चाहे जो हो, ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में इससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर बिहार में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के पीछे कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस बिहार में शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। लगभग 3.5 दशक से बिहार की सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने सदाकत आश्रम में लगभग 85 सालों बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की और एनडीए सरकार पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने करारा पलटवार किया और कहा, कांग्रेस को अतीत का जवाब देना होगा। बिहार के अपमान पर राहुल गांधी क्यों चुप रहे और जब चारा घोटाला हो रहा था तो कांग्रेस क्यों चुप थी? राहुल गांधी जी, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करना बंद करिए और देश की जनता के वोट के अधिकार का अपमान करना बंद करिए।
बिहार में कांग्रेस के आक्रामक रवैये पर पूरी तरह बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पर सवाल खड़े किए और लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वही नेता पहुंचे जिन्होंने बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया, अभद्र टिप्पणियां की। सीडब्ल्यूसी की बैठक दरअसल तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील है। महागठबंधन के सहयोगी दलों में सहमति नहीं है। तेजस्वी को कभी भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं, सुनिए। लोगों ने लालू प्रसाद का खौफ देखा है, अपहरण देखा है, लूट देखी है, भ्रष्टाचार देखा है। एक बार आपसे आग्रह करूंगा, पुरानी फाइलों को खंगालिए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। बिहार में राहुल की यात्रा और कांग्रेस की सक्रियता पर यह दावा कर रही है कि कांग्रेस ने खुद को आरजेडी के बराबर स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। शायद यही वजह है कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की चिंता हो रही है ताकि आरजेडी पर दबाव बनाया जा सके। बीजेपी के इन आरोपों पर महागठबंधन के नेताओं ने भी पलटवार किया है। देखिए, दरअसल बीजेपी को दूसरे के घरों में ताक झांक करने की ये पुरानी बीमारी है, लेकिन इतनी ओछी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, ये मुझे पहली बार देखने को। एनडीए में भ्रष्टाचार और लूट की साझेदारी है। बिहार देख रहा है कैसे कुर्सी के लिए सत्ता और स्वार्थ की भागीदारी है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब ठीक ठाक है। चुनाव में विपक्ष की ताकत देख एनडीए घबराया हुआ है, जबकि एनडीए दावे के साथ आरोप लगा रहा है कि महागठबंधन के अंदर खाने में एक दूसरे को ही कमजोर साबित करने की होड़ मची है। देखना होगा इससे चुनाव में क्या असर पड़ता है। पटना संवाददाता अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी साल में नीतीश कुमार ने सासाराम और कैमूर को करोड़ों की सौगात दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक तीर से कई निशाने भी लगाए हैं। परिवारवाद पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि उनके 20 साल के शासनकाल में बिहार का विकास हुआ है, परिवार का नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर परिवारवाद पर वार किया है। सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके 20 साल के शासन में बिहार का विकास हुआ है, परिवार का नहीं। साथ ही नीतीश ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम लोग पूरे बिहार के सभी महिलाओं को पढ़ाने में परिवारवाद को लेकर सीएम के वार पर सियासत भी गर्मा गई है। नीतीश के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है, सुनिए। नीतीश कुमार जी ने जदयू में 4-5 परिवारों को आगे बढ़ाने में सरकार के सारे संसाधन झोंके। आज वो 4-5 परिवार आगे बढ़ गए, जिन्हें मौका नहीं मिल पाया अपने परिवार को आगे बढ़ाने का, अब वो उन्हीं को घेर रहे हैं। हाल ही में एक मंत्री जी के जमीन का मामला आया और फिर उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि भाई उनको आके अपना पक्ष भी रखना चाहिए। तो एक को मौका मिला जमीन खरीदने का, दूसरे को नहीं मिला। तो यही है नीतीश कुमार की सच्चाई। कांग्रेस के बयान पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जवाब दिया। कहा, महागठबंधन के नेताओं को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, जबकि नीतीश सरकार में सभी वर्ग के लोगों का विकास हुआ। लालू परिवार में जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य और मीसा भारती तेजस्वी यादव के खिलाफ जंग लड़ रही है, इससे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की महिलाओं के लिए विकास का काम किया है वह मॉडल है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने तो सासाराम में बिल्कुल ठीक ही कहा है। हमारी सरकार परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती। हमारी सरकार के लिए बिहार की 14 करोड़ जनता पूरा परिवार है और हमने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया है। इसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। परिवारवाद पर सीएम नीतीश कुमार के वार के बाद एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सीएम नीतीश ने रोहतास में परिवारवाद पर हमले के साथ 921 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कैमूर में भी 980 करोड़ की 178 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, सासाराम से अजीत के साथ कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट।
और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। एआईएमआईएम के लिए महागठबंधन का दरवाजा नहीं खुलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में डेरा डाल दिया। सीमांचल में यात्रा पर निकले ओवैसी ने तेजस्वी यादव से 6 सीट की डिमांड कर दी है, जिस पर सियासी बवाल मच गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के खेमों में लगातार बैठकों के बाद ये दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, सिर्फ घोषणा बाकी है। इसी सियासी गहमा गहमी के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गठबंधन की गुजारिश की है। महज 6 सीटों की डिमांड कर रहे ओवैसी किसी भी तरह महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। असदुद्दीन ओवैसी हों या एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, लगातार दोनों नेता पूर्व सीएम लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान के कई पत्रों का जवाब न तो लालू प्रसाद दे रहे हैं और न ही तेजस्वी किसी भी लेटर का भाव ही दे रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव में बम्पर प्रदर्शन के आधार पर एआईएमआईएम इस बार किसी भी तरह महागठबंधन का हिस्सा बनने को बेकरार है। यही वजह है कि जब लालू तेजस्वी ने बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के लिए दरवाजा नहीं खोला तो खुद ओवैसी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस पर आरजेडी के नेता तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि ओवैसी सिर्फ मीडिया में आकर माहौल बना रहे हैं। ओवैसी जी ने इंडिया गठबंधन के किसी लीडर से बात किया है, सिर्फ मीडिया में माहौल बनाने से काम नहीं चलने वाला है। आपको एक तय करना होगा कि आप किसके साथ हैं। बार बार महागठबंधन का दरवाजा खटखटा रहे ओवैसी ने सीमांचल में अपना डेरा डाल दिया है। न्याय यात्रा पर निकले ओवैसी सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में 27 सितंबर तक जगह जगह रोड शो करने जा रहे हैं। ओवैसी की नजर सीमांचल की 24 सीटों पर है, जहां पिछले चुनाव में मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत का परचम लहराया था और सबसे ज्यादा महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। मात्र 1 सीट आरजेडी के खाते में आई थी। ओवैसी अब खुद उसी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसे लेकर एनडीए के नेता तेजस्वी और ओवैसी दोनों पर हमलावर हैं। देखिए, महागठबंधन और ओवैसी दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही सीटों की राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांप्रदायिक लोग को बिहार की राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं है और न ही इस चुनाव में किसी प्रकार का कोई प्रभाव। बार बार प्रस्ताव ठुकराए जाने के बावजूद ओवैसी ने हार नहीं मानी है। ताजा बयान के बाद चर्चा तेज है कि ओवैसी अभी भी तेजस्वी की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। ऐसे में देखना होगा क्या तेजस्वी यादव ओवैसी के लिए महागठबंधन का दरवाजा खोलते हैं या फिर नहीं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार के नेताओं की मिमिक्री कर सोशल मीडिया पर फेमस हुई शैली आनंद आज कांग्रेस दफ्तर में सदाकत आश्रम पहुंची। अपने चुटीले अंदाज और हाव भाव के लिए मशहूर शैली आनंद ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मिमिक्री की। नेताओं का नकल उतारने में माहिर शैली आनंद ने किस तरह कंगना रनौत की मिमिक्री की है, आपको दिखाते हैं। संसद भवन में मैं पहुंची तो ये जो है ना कि मुझे ये इतने देशद्रोही लोग हैं कि मुझे संसद तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। देखिए आप, ऐसे ऐसे देशद्रोही लोग जो है, और ये जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने बहुत कोशिश करी कि मुझे जो है वो संसद जाने ही ना दे, पर मैंने ऐसा किया, देशभक्त लोगों से मिली और मैंने उससे बात किया और सब लोगों ने कहा कि आप जो है, देखिए मैं शुरू से ही बहुत टैलेंटेड रही हूँ और मुझे कोई भी देशद्रोही नहीं रोक सकते हैं। इस तरीके से मैं जाकर के रहूंगी, अपना अधिकार लेकर के ही रहूंगी, जो मुझे कुछ भी लोग कह ले। और मुख्यमंत्री में वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में त्रिवेणी संघ का गठन कब हुआ था? त्रिवेणी संघ एक जातीय गठबंधन और राजनीतिक दल था।
जिसकी स्थापना भारत की स्वतंत्रता से पहले हुई थी। 1930 के दशक के आरंभ में त्रिवेणी संघ का गठन किया गया था। यदुनंदन प्रसाद मेहता, शिव पूजन सिंह और जगदेव सिंह यादव की पहल पर त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था। इनमें यदुनंदन प्रसाद मेहता कुशवाहा थे, शिव पूजन सिंह की जाति कुर्मी थी और जगदेव सिंह यादव जाति से थे। शाहाबाद में मध्यम किसान जातियों के एकजुटता के लिए 3 प्रमुख पिछड़ी जातियां यादव, कोयरी और कुर्मी के सदस्यों ने इसकी स्थापना की थी। त्रिवेणी संघ का नामकरण इलाहाबाद में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती यानी कि 3 शक्तिशाली नदियों के संगम के नाम पर किया गया था। इस पार्टी ने 1937 के चुनाव में भाग लिया था, मगर बुरी तरह हार हुई थी। लेकिन शाहाबाद के आरा और पीरो जैसी जगह पर त्रिवेणी संघ ने जीत का परचम लहराया था। और चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। भागलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चारों तरफ चौक चौराहे पर चर्चा काफी तेज है। चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा? हर तरफ चुनाव का माहौल है। क्या इस बार से नीतीश कुमार का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, आइए देखते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के सरगर्मी तेज हो चुकलो छे। हर कोई चुनाव के चर्चा करते हुए नजर आबि रहलो छे। न्यूज 18 के टीम भी लगातार जनता के बीच जा रहलो छे। जनता के की मुद्दा छे ई जाने के प्रयास करी रहलो छिए। कल खिना मजदूर से बात करलो छलिए और आज हम रिक्शा चालक के बीच पहुंची गेलो छिए। तस्वीरों में तो देखा पा रहे छो कि तमाम ई रिक्शा चालक छे। सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। नीतीश कुमार हाँ, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हाँ। लेकिन कमा धमाना होता है रिक्शा चालक। हाँ, रिक्शा चालक कमा धमा नहीं होता है। हाँ। उसके बाद 150-200 रुपए कमाते हैं। हाँ। घर में 400 रुपए खर्चा होता है। हाँ। बहुत गरीबी छक गया है। सरकार से एगो रिक्शा चालक की चाहे छे, की मांग छे? रोजगार दिया, रोजगार दिया जाएगा। भागलपुर में कंपनी खोला जाए और उसमें हम सब काम करेंगे। काम कहाँ किया है? नहीं काम इस कार्यकाल में काम का इतनी महंगाई है। 150-200 रुपए में अब मतलब पेट पालना पड़ रहा है। जमा मुश्किल हो रहा है। नीतीश सरकार ने कहीं काम कर नहीं, काम बढ़िया कर लेंगे। काम बढ़िया। हाँ, काम में कोई दिक्कत नहीं। काम में कोई दिक्कत नहीं है। तो अबरी बार की चाहलो छो तो सब रिक्शा चालक की चाहलो छो? अरे हमरा लोग का काम धाम दो मजदूरी की रिक्शा में की पेट भरता है। एक मसाला 100 रुपए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन